नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं स्वर्णाली आप सभी साई भक्त को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्तों को मैं अनुरोध करती हूँ, जो भक्त पहली बार हमारे चैनल में आए हैं या स्क्रीन में मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो ज़रूर देखें, नोटिफिकेशन चेक करें और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमारे लकी देव बाबा को अपने घर पे स्थापित करें, घर पे लेके आइए हमारे लकी बाबा को। बाबा जिस घर में जाते हैं एक पॉजिटिविटी एनर्जी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, एक पॉजिटिवनेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है घर पे। तो मैं अनुरोध करती हूँ आप सभी भक्तों को कि आप हमारे लकी बाबा को अपने घर पे जल्द से जल्द लेके आए। हमारे एक साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ शेयर किया है। सभी भक्तों को मैं बोलना चाहूँगी, आप उनका एक्सपीरियंस ध्यान से सुनिए और अगर अच्छा लगे तो फिर कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं पारोमिता मुंबई से बोल रही हूँ। मैं साई श्रद्धा सबूरी चैनल को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ में रूपाली दीदी को भी, और सभी साई भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं 5 साल हुआ मुंबई में रहती हूँ। बेसिकली मैं आसाम नॉर्थ ईस्ट से हूँ। मेरा माँ का घर सिलचर में है। ये अनुभव शेयर करने से पहले मुझे थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। मैं 2021 मार्च महीने में मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों सिलचर गए थे। आप लोगों को मालूम है मुंबई में कोविड का कैसा सिचुएशन था, सब स्कूल ऑफिस सब बंद था, तो इसीलिए मैं 7 महीना माँ का घर सिलचर में ही थी, हम सब थे। तो वहाँ पे मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, तो एक दिन मैं रूपाली दीदी को कॉल किया, तो रूपाली दीदी ने मुझे बोला कि लकी डेड बाबा का 2 फ़ोटो तुम तैयार करो, एक फ़ोटो तुम साथ में लेके जाओ और एक तुम अपने माँ को दे के जाओ। तो मैंने ऐसा ही किया। मैं अक्टूबर महीना में मैं मुंबई चली आई, साथ में लकी डेड बाबा का एक फ़ोटो भी मैं लेके आई और माँ को वहाँ पे माँ को मैं बोली कि माँ तुम ये साईं बाबा है वहाँ पे तुम दिया धूप ये सब दिखाना। पापा को इतना कुछ साईं बाबा के बारे में मालूम नहीं, वो लोग मिशन रामकृष्ण मिशन का ही मतलब दिखा लिया बहुत साल पहले, तो फिर भी मैंने बोल के आई। ठीक है। उसके बाद मेरा अप्रैल लास्ट वीक में मेरा पापा का गले में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। पापा ठीक ही थे, अच्छे थे, परंतु ये मतलब पता नहीं कहाँ से ये बीमारी पापा को लगा है। तो जो भी है वहाँ पे सिलचर में जो कैंसर अस्पताल है वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो उनको केमो दे नहीं पाए क्योंकि उनका 74 इयर्स था और 7-8 साल पहले उनको बाईपास सर्जरी भी हुआ था, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला सिर्फ रेडियोथेरापी जो होता है वही मतलब लेना होगा। तो ठीक है, पापा का सेकंड स्टेज था, तो जो भी है 35 रेडिएशन दिया गया है। तो जून महीना था, आप लोगों को मालूम है सिलचर में जून में फ्लड हुआ, कितना मतलब भयंकर सिचुएशन था। तब पानी झट से सबके घर में चले आए और उसी के वजह किसी को इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि पानी इतना होगा। मतलब कभी भी सिलचर में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे कभी ज़्यादा बारिश होने से थोड़ा बहुत फ्लड मतलब मिनी फ्लड ऐसा होता है, परंतु इतना बड़ा इतना भयंकर फ्लड, ये मतलब सिचुएशन इतना बुरा था। ये मतलब जो लोग आसाम में रहते हैं उन लोगों को अंदाज़ा है कि जून में कैसा सिचुएशन हुआ था वहाँ पे।
तो जो भी है, मेरा घर में कोई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मैं और मेरी छोटी बहन, हम दो ही बहन हैं। तो मैं तो मुंबई चली आई, तो वो मेरी जो छोटी बहन वो वहाँ पे थी, सिलचर में। शादी सिलचर में ही हुआ। वो नौकरी करती है, तो माँ का घर में वो रहती है, उसका एक बेटा भी है। तो ऐसा भयंकर सिचुएशन हुआ, हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर था। झट से पानी आया। ग्राउंड फ्लोर का जो सीढ़ी है, जो वहाँ पे एक स्टेप, मतलब ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है, पानी छूने ही वाला था, सिर्फ एक स्टेप बाकी है। शाम हुआ, परंतु पानी मतलब कम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब और ज़्यादा, मतलब स्पीड इतना था कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप, मतलब पानी का नीचे ही जा रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में पापा का मतलब रेडिएशन चल रहा था। उनका फूड पाइप नाक में, मतलब उनका तब फूड पाइप लगा हुआ था, क्योंकि मुंह से उनका खाना पीना तब बंद, एकदम टोटली बंद चुके थे। तो नाक से ही उनको ORS 30 ml ऐसा मतलब दिया जा रहा था तब। ये ऐसा मतलब ख़राब कंडीशन था हमारा घर में, माँ का घर में। तो मेरी जो बहन है वो भी चिंता में पड़ गई थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे ऐसा सिचुएशन था कि पानी इतना हुआ था, एकदम गला तक पानी। किसी को रिलेटिव्स है, मेरा बहन का जो हस्बैंड है वो भी है, वो भी मतलब पास ही रहते थे, परंतु कौन किसको हेल्प करेगा, कहाँ से आएगा, क्योंकि इतना पानी है। किसी का सर का ऊपर से पानी जा रहा था, तो किसी का एकदम गले तक। एक दूसरे के घर, मतलब जब जाना पड़ता था तब तैर के, मतलब स्विमिंग करके जाना पड़ता था। ऐसा सिचुएशन था। तो बिजली भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, अंधेरा छाया हुआ था। तो जो कुछ भी है, तो मेरा, हाँ, मम्मी को तो टेंशन हो गया, क्योंकि शाम हो चुकी थी और पानी बढ़ता ही जा रहा था। तो हाँ, मम्मी को भी टेंशन हुआ। फिर मेरा बहन वो भी रोना धोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग कहाँ पे जाएंगे। पापा बीमार है, पापा को लेके। और ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा मतलब डूबने ही वाला था, मतलब खिड़की तक पानी है। ग्राउंड फ्लोर में जो रूम है वहाँ पे एकदम खिड़की तक पानी है। तो वो लोग, मेरा माँ और बहन, वो तो सब ऊपर में ही रहते, नीचे मतलब खाली था। फर्स्ट फ्लोर में हम लोग रहते थे, नीचे खाली था, रूम ऐसे ही था, खाली था। जो भी हो, तो मेरा बहन ने झट से, उसको एक आइडिया आया कि मेरे पास तो बाबा का ऊदी है, वो थोड़ा ऊदी लेके जो स्टेयर है, स्टेयर का जो स्टेप है, मतलब जो स्टेप बाकी था प्लेटफॉर्म में पानी जाने के लिए, जो स्टेप बाकी था वहाँ पे ऊदी डाल दिया। ऊदी का एक लाइन, एक रेखा खींचा और मन ही मन बाबा को बोलने लगा कि बाबा, और इससे ज़्यादा पानी ऊपर चढ़ने मत दो, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो ऐसा बोला उसने। फिर रात चली गई, सुबह उठ के देखा कि उसने जैसा बोला ऐसा ही हुआ। पानी वो जो उदी से जो रेखा उसने खींच दिया था, वो रेखा टच ही नहीं किया। मतलब जो जहाँ पे पानी था रात को वहीं पे ही था। तो उसको बहुत मतलब खुशी हुई, आनंद हुई। तो उसका बेटा ने भी बोला, माँ देखो बाबा ने क्या किया, मिराकल किया। परंतु सारे रात भर पानी 1 इंच तक बढ़ गया था, परंतु जहाँ पे उदी दे के लाइन मेरी बहन ने खींचा, वहाँ पे उदी टच नहीं किया। जो भी है, तो वहाँ उसके बाद और पानी इतना बड़ा नहीं है। पानी 10-12 दिन था, परंतु एक ही लेवल पे था, धीरे धीरे कम हो रहा था। अभी आप सोचिए, अगर फ्लड का पानी 10-12 दिन
किसी के घर में किसी का रोड पे रहता है तो सिचुएशन कितना गंदा होता है। पीने का पानी कहाँ से लाए, नहाने का पानी कहाँ से लाए। परंतु हमारे घर में बाबा का ऐसा कृपा हुआ कि किसी को, वो बोलते हैं ना, नरक भोग करना नहीं पड़ा। कहाँ से पानी आया, कहाँ से दवाई आया, मतलब ये किसी को भी मालूम नहीं था। सब अरेंज किसने दिया पता नहीं। दवाई भी था, खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं था। इवन नहाने का पानी जो हम लोग टॉयलेट में यूज़ करते हैं, नहाने का जो पानी रोज़ लगता है, वो सब बाबा ने कैसे अरेंज किया किसी को भी नहीं पता। जब वो सिचुएशन था, जब ये हो रहा था, जब फ्लड था, तब किसी को मालूम नहीं था कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। जब धीरे धीरे 10-12 दिन के बाद पानी चला गया, बिजली चली आई, तब सबको ख्याल हुआ कि अरे बाप रे, हमारे जो पड़ोसन हैं, आसपास के जो रिलेटिव्स है, सबको इतना कष्ट भोगना पड़ा। किसी को फ्लड का पानी बाल्टी से, मतलब उठा के टॉयलेट के लिए यूज़ करना पड़ा। किसी को पीने का पानी भी नहीं था। ऐसा था सभी रिलेटिव्स के घर में, सभी पास में जो नेबर थे उनके घर में। परंतु हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब हमारे घर में मेरे मम्मी पापा बहन जो लोग थे, तब उन लोगों को नरक भोग करना नहीं पड़ा। उन लोगों का घर में पीने का पानी भी था, नहाने का पानी भी था। पानी तो ऐसे था, मतलब जैसे होता है सबके घर में, सिंटेक होता है नहाने का, 1000 लीटर 2000 लीटर ऐसे ही था। परंतु 10-12 दिन वही पानी सबने यूज़ किया, फिर भी ख़त्म ही नहीं हुआ। ये बाबा का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, कृपा था। उसके बाद कुछ दिन के बाद जुलाई अगस्त में मेरा पापा का रेडिएशन ख़त्म हुआ। फिर 1 महीना बाद उन्होंने फिर से चेकअप किया, फिर से उनका एंड्रोस्कोपी हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आप 100% आप स्वस्थ थे। आपका जो बीमारी था, जो कैंसर वाला ट्यूमर था गले में, वो अब नहीं है। आप एकदम ठीक है, आपका शरीर में कैंसर नहीं है अभी। ये एक चमत्कार हुआ। हम लोग सब बहुत खुश हुए थे, क्योंकि पापा का 74 इयर्स में विदाउट केमो सेकेंड स्टेज में सिर्फ रेडिएशन दे के कैंसर ठीक करना, ये भी तो बाबा का ही कृपा है। 3 महीना में मेरे पापा भी स्वस्थ हो गए। ठीक है, ये भी एक साईं बाबा का ही कृपा है।